जब आप एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप खरीदते हो तो कुछ समय यूज़ करने के बाद आपको सिस्टम में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, जैसे कि कई बार विंडो करप्ट हो जाता है। तो इसे ठीक कैसे करें? यहाँ पर अगर हमें दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है और उनके बीच में डेटा को शेयर करना है तो ये कैसे करें? एक नया लैपटॉप लिया है, इसमें एक ही ड्राइव है, तो इसे पार्टीशन कैसे करें? हार्ड डिस्क पार्टीशन किस तरह से करते हैं? यहाँ पर अगर हमें कंप्यूटर में VPN यूज़ करना है तो वो कैसे करें? यार कंप्यूटर में कई सारे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इसे ठीक कैसे करें? तो लाइफ में आपको कभी ना कभी यही कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है। तो ऐसे में उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं? वेल, ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। कई बार यहाँ पर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, या फिर एक कंप्यूटर में जो भी डेटा पड़ा है उसे आप एक्सेस करना चाहते हैं दूसरे कंप्यूटर से, तो ऐसे में वो आप कैसे कर सकते हो? वेल, ये आपको आना चाहिए और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम 1 के कंट्रोल पैनल पे जाना है। तो जैसे आप कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑल नेटवर्क्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस फीचर को टर्न ऑन कर देना है और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको टर्न ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ईथरनेट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसका मतलब ये है कि आपका दोनों कंप्यूटर ईथरनेट केबल से कनेक्टेड हो चुका है। तो उसके बाद अब आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो आपको सिंपली उसके लिए इस पर डबल क्लिक करना होगा। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, तो आपको सिंपली इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन का जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर IP एड्रेस डालना है, तो उसके लिए सिंपली आपको यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर IP एड्रेस डालना है, तो यहाँ पर आपको सिंपली लोकल IP एड्रेस डालना है 192, उसके बाद 168.1.1। तो यहाँ पर आपको ये IP एड्रेस डालना है और उसके बाद आपको नीचे सबनेट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबनेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो सबनेट है वो ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको डिफॉल्ट गेटवे डालना होगा, तो उसके लिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे डालना है जो कि है 192.168 और उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है 1 और उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है 2। ध्यान रहे यहाँ पर आपको ऊपर IP एड्रेस में 11 डालना है और यहाँ पर नीचे आपको 12 डालना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर प्रेफर्ड DNS सर्वर में सारे कॉलम में 88 फिल करना है, यानी 88 भरना है। तो ये सब सेटिंग्स करने के बाद अब आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली इसे क्लोज कर देना है। तो इसके बाद आपके सिस्टम 1 में जो भी कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले आपको सिस्टम 2 के कंट्रोल पैनल पे जाना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर चेंज एडवांस शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल नेटवर्क्स को एक्सपेंड करना है और उसके बाद आपको पब्लिक फोल्डर शेयरिंग फीचर को टर्न ऑन कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग फीचर को टर्न ऑफ कर देना है और उसका सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ईथरनेट पे सिंपली डबल क्लिक करना है और IP एड्रेस को एंटर करना है। तो जैसे आप ईथरनेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस पे डबल क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपको यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको IP एड्रेस एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको IP एड्रेस एंटर करना है 192.168.1 और उसके बाद यहाँ पर आपको 2 एंटर करना है और उसके बाद सिंपली आपको सबनेट पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली सबनेट को ऐड कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफॉल्ट गेटवे को एंटर करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर 192.168.1 पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सिस्टम 1 में डिफॉल्ट गेटवे ऊपर था और IP एड्रेस नीचे की साइड था, यानी यहाँ पर ये जो एड्रेस दिया हुआ है ये एड्रेस सिस्टम 1 में डिफॉल्ट गेटवे में था, जबकि डिफॉल्ट गेटवे का IP एड्रेस सिस्टम 1 में IP एड्रेस बना हुआ था। दोनों के बीच में ये चेंजेस है।
तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर पे 88 टाइप करना है और उसका सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। तो इसके बाद अब आपको चेक करना है, तो आपको सिंपली माई कंप्यूटर पे जाना है। माई कंप्यूटर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड एक ऑप्शन दिखाई देगा नेटवर्क का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर एक ही कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली रिफ्रेश करना है। तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 कंप्यूटर दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर 2 कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। तो ये 2 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्ड डिस्क पार्टीशन करना। कई लोग होते हैं जो कंप्यूटर तो यूज करते हैं और एक ही ड्राइव उसमें यूज हो रहा होता है, सी ड्राइव, उन्हें हार्ड डिस्क पार्टीशन करना नहीं आता। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका एक 512 GB का एक हार्ड डिस्क पड़ा हुआ और आप उसे पार्टीशन करना चाहते हो, मतलब 100 GB का अलग ड्राइव बनाना चाहते हो, यहाँ पर 150 GB का अलग ड्राइव बनाना चाहते हो, बाकी जो बचा हुआ स्पेस है वो आप सी ड्राइव में देना चाहते हो। तो ये सब आप कैसे कर सकते हो, हार्ड डिस्क पार्टीशन कैसे कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं करा तो यार क्या कर रहे हो, लाइक करो यार, वीडियो को लाइक तो बनता है, इतना इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूं, लाइक तो बनता है। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज के नीचे डिस्क मैनेजमेंट का, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपने जो हार्ड डिस्क है उसका पार्टीशन आपको दिखाई देगा। ये मेरे में इतने सारे हार्ड डिस्क पार्टीशन इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पार्टीशन कर रखा है। अब आपको उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जिसका आप पार्टीशन करना चाहते हैं। जैसे मेरा एक ड्राइव है ई, उसको मैं पार्टीशन करना चाहता हूँ, तो उसको मैंने सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा श्रिंक वॉल्यूम, उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद ये कुछ 2-3 मिनट का टाइम लेगा श्रिंक होने के लिए। श्रिंक होने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आपको बोलेगा एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, यानी 1000 MB 1 GB के बराबर होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन है उसका साइज डालना है। जैसे ये मैंने 10,000 डाल दिया तो ये 10,000 होगा 10 GB के बराबर। उसके बाद आपको श्रिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप श्रिंक पे क्लिक करते हैं नीचे की साइड आपको एक ब्लैक कलर में अनअलोकेटेड स्पेस दिखाई देगा जिसका साइज होगा जितना आपने दिया है। जैसे आपने 10 GB दिया तो उससे कुछ कम होगा, ये देखिए ये रहा। उसके बाद आपको उस पर राइट क्लिक करना है और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने ड्राइव का लेटर चूज करना है जो आप चूज करना चाहते हैं। ये मैं जेड क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन फिनिश कर देना है आपको। तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसका नाम होगा न्यू वॉल्यूम और जो आपने लेटर दिया था जेड, तो देखिए ये रहा। उसके बाद हम अपने माई कंप्यूटर पे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा पार्टीशन हुआ या नहीं हुआ। तो हम माई कंप्यूटर पे गए और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक 9.7 GB का जो पार्टीशन है वो पार्ट हो चुका है। तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में पार्टीशन कर सकते हैं। विंडोज कैसे इंस्टॉल करें? आप कंप्यूटर यूज करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर, या फिर आप अभी यूज कर रहे हो या फिर आपको यूज करे हुए 1-2 साल हो गए, तो आपने कभी ना कभी विंडोज प्रॉब्लम का सामना जरूर किया होगा। आपका विंडो करप्ट हो गया होगा या फिर आपका सिस्टम हैंग करता है, तो यहाँ पर आपको कई बार नया विंडो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसे में विंडो कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये आपको आना चाहिए। विंडोज इंस्टॉल करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। यहाँ पर आप सीडी से भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको पास विंडो की सीडी है, लेकिन अगर आपके पास विंडो की सीडी नहीं है तो यहाँ पर आप पेन ड्राइव से भी, जी हाँ, एक पेन ड्राइव को बूटेबल बना के भी यहाँ पर विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाया जाता है ये आपको आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पेन ड्राइव को आप बूटेबल कैसे बना सकते हो और बूटेबल बनाने के बाद विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में कमांड मोड को ओपन करना है। तो उसके लिए आप Windows+R का बटन दबा के CMD टाइप कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं विंडो का बटन दबा के CMD। तो यहाँ पर आपको कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है
डिस्क पार्ट, लेकिन उससे पहले आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में पेन ड्राइव कनेक्ट होना चाहिए, जिसे भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट और एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर पावर के लिए, तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क पार्ट दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है लिस्ट डिस्क और एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 डिस्क दिखाई देगा। एक आपको हार्ड डिस्क का साइज दिखाई देगा, जो कि आपका हार्ड डिस्क साइज है। यहाँ पे देख सकते हैं जो 465 GB है वो हार्ड डिस्क का साइज है, और जो दूसरा है वो पेन ड्राइव का साइज है, जिसका नाम है डिस्क 2, जिसका साइज है 15 GB। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस डिस्क को सिलेक्ट करना है, जो भी डिस्क 2 है। तो यहाँ पर हमें लिखना है सिलेक्ट डिस्क, और उसका डिस्क 2 है तो हमें यहाँ पे डिस्क 2 टाइप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क 2 इज नाउ सिलेक्टेड। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे फॉर्मेट माना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लीन टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेन ड्राइव है वो क्लीन हो चुका है, यानी फॉर्मेट लग चुका है। अब इसके बाद हमें पार्टीशन बनाना होता है पेन ड्राइव का, तो उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होगा क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ध्यान रहे यहाँ पर आपको स्पेलिंग एकदम सही टाइप करना है, और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन द क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। उसके बाद आपको इस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिलेक्ट पार्टीशन 1। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा पार्टीशन 1 इज नाउ सिलेक्टेड। अब इसके बाद आपको इसे एक्टिव करना है, तो आपको ACTIVE एक्टिव लिख के एंटर प्रेस करना है। उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। अब आपको इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारना है बूटेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS। यहाँ पर NTFS इसलिए टाइप करना है क्योंकि जो मोस्टली विंडो इंस्टॉल होते हैं वो NTFS के थ्रू ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको NTFS टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको क्विक लिखना है, जिससे कि जल्दी से ये पेन ड्राइव बूटेबल बन जाए। तो उसके बाद आपको जैसे ये टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो रहा है। जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाए तो आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा। तो ये कुछ टाइम ले सकता है, 1-2 मिनट या फिर 4-5 मिनट का। तो जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। उसके बाद आप सबको इन सबको कैंसिल कर देना है या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पेन ड्राइव के अंदर विंडो को कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा पेन ड्राइव था, ये रहा USB ड्राइव, इसको ओपन करना है। उसके बाद जो भी आपके पास विंडो का सेटअप है, जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास विंडो का एक सेटअप पड़ा हुआ है, विंडो 8 का, इन सभी सोर्स फाइल को यानी सेटअप को कॉपी कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर पेन ड्राइव के अंदर आके इसे पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट होने के लिए टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपका पेन ड्राइव का जो स्पीड है वो कितना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 10 मिनट का समय ले सकता है पेन ड्राइव का जो पूरा सेटअप कॉपी होने में। तो जैसे ये सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाए आपके पेन ड्राइव पे, उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको माई कंप्यूटर पे जाना है और अपने पेन ड्राइव को रिमूव करना है कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम से। उसके बाद आपको दोबारा इसे लगाना है यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक विंडो का साइन नजर आएगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने बायस सेटअप पे जाना है और यहाँ पर आपको बूट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम के बायस मोड में किस तरह जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपना कंप्यूटर स्टार्ट करना है या फिर रीस्टार्ट करना है। तो जैसे रीस्टार्ट हो जाए तो आपको F2 प्रेस करते रहना है, यानी जैसे आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम पे कुछ स्क्रीन ऑन हो जाए तो आपको F2 प्रेस करते रहना है। तो जैसे आप F2 प्रेस करते रहेंगे तो आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में एक ब्लू तरह का स्क्रीन दिखाई देगा, जिसे हम बायस सेटअप कहते हैं। तो बायस सेटअप पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बूट को। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप CD से विंडो डालना चाहते हैं तो आप CD ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप रिमूवल डिस्क यानी पेन ड्राइव से विंडो डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एग्जिट पे क्लिक करके आपको बायस सेटअप से एग्जिट हो जाना है। तो इसके बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपसे ये कहेगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD। तो आपको अपने कीबोर्ड पे कोई सा भी बटन दबाना है जो भी आपको दिख जाए। जैसे आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पे कोई सा भी बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर विंडो का सेटअप ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम पे कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो आपको विंडो का सेटअप दिखाई देगा। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज सेटअप दिखाया जाएगा। तो आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है।
तो जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई जाएंगे, एक दिखाया जाएगा अपग्रेड का और दूसरा दिखाया जाएगा कस्टम का। तो आपको दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो अपग्रेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपग्रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क का पार्टीशन दिखाई देगा। अगर आपने नया हार्ड डिस्क लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पार्टीशन दिखाई देगा, इतने सारे पार्टीशन नहीं दिखाई देंगे। तो आपको बस उस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अगर आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम के हार्ड डिस्क में ऑल पहले से पार्टीशन बना हुआ है तो आपको किसी भी एक पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ड्राइव पार्टीशन 1 को फॉर्मेट ना मारे या फिर इसमें किसी भी तरह का विंडो इंस्टॉल ना करें जिसमें लिखा होगा सिस्टम रिजर्व। तो आपको इसके बाद किसी में भी आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप विंडो इंस्टॉल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्राइव पार्टीशन 3 में विंडो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें इस पार्टीशन को फॉर्मेट मारना है, तो आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे फॉर्मेट मार लेना है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका विंडो इंस्टॉल होने लगेगा। तो ये कुछ टाइम लेगा 5 से 10 मिनट। तो इस विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान आपका कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम 2-3 बार रीस्टार्ट हो सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, सेटिंग करना है अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में जो भी आपने विंडो इंस्टॉल करा है। तो यहाँ पर आपको यूज एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे ये बोलेगा कि अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड कीजिए। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है पहले से तो आप यहाँ पे उसका आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे ये बोलेगा कि अपना नाम एंटर कीजिए, लास्ट नेम एंटर कीजिए, या फिर अगर आप बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साइन इन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है साइन इन विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे ये पूछेगा सेटअप दिस अप एज अ न्यू पीसी इंस्टेड। तो आपको इस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है VPN। वेल, अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हो, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो और आपको VPN के बारे में नहीं पता तो भैया आपको कुछ भी नहीं पता। VPN बेसिकली एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। तो यहाँ पर कई बार आप किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो जो आपके इंडिया में या फिर कह लो आपके कंट्री में ब्लॉक है, तो यहाँ पर आप उस वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए बेसिकली आपको VPN का इस्तेमाल करना पड़ता है। या फिर आप इंटरनेट की दुनिया में अपनी पहचान को छुपाना चाहते हो, अनोनिमस सर्च करना चाहते हो, आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो, कौन से कंट्री से हो, ये छुपाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको अलग से एक VPN यूज़ करना पड़ता है। अब VPN भी के लिए आपको इंटरनेट पर कई सारे पेड सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनके यूज़ करने के लिए आपको पैसे देना पड़ता है। बट डोंट वरी, यहाँ पर मैं आपको एक ब्राउज़र बताने वाला हूँ जिससे आप सभी लोग भी फेमिलियर हो, जिसका नाम है ओपेरा। जी हाँ, ओपेरा सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आप एक ओपेरा का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको बिल्ट इन फ्री VPN देखने को मिलता है। जी हाँ, सिंपल सा आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है ओपेरा फ्री VPN। वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जो भी ओपेरा ब्राउजर होगा उसे सिंपली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सेटिंग में चले लीजिए और वहाँ पर सिंपल सा जो VPN है उसे इनेबल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके सिस्टम जो ब्राउज़र है वहाँ पर आपको VPN देखने को मिल जाएगा ओपेरा ब्राउज़र में। और जब भी आपको यहाँ पर VPN यूज़ करना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करना है, अपने नेटवर्क को या फिर कह लो अपने IP एड्रेस को बदलना है, चेंज करना है, आप अनोनिमस सर्च करना चाहते हो इंटरनेट में, तो आप यहाँ पर इस ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों ड्राइवर प्रॉब्लम। जी हाँ, कई बार यहाँ पर कंप्यूटर में या फिर आपके लैपटॉप सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर उड़ जाता है या फिर ड्राइवर की कमी होती है यहाँ पर। तो इसकी वजह से कई बार आपका जो वाईफाई है, आपका जो ब्लूटूथ है या फिर कह लो आपका जो ऑडियो साउंड है या फिर जो वीडियो ग्राफिक्स है वो अच्छे से नहीं आते। तो यहाँ पर आपके सिस्टम से कई बार जो ड्राइवर है वो उड़ जाते हैं और ऐसे में कई बार आपको अपडेट की ज़रूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पर आप सिस्टम में कौन सा ड्राइवर मिसिंग है, कौन से ड्राइवर को हमें अपडेट करने की ज़रूरत है, कौन सा ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना चाहिए, वेल अगर ये आप मैनुअली पता करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, ये जो सारी चीज़ें बेसिकली ड्राइवर की वजह से, ड्राइवर मिसिंग की वजह से आपके सिस्टम में आती है। तो यहाँ पर उसे इसको फिक्स कैसे करें, उसे ठीक कैसे करें, वेल ये आपको आना चाहिए और इसे फिक्स करना बहुत ही आसान है। वेल इसके लिए आपको इंटरनेट में वैसे तो कई सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनली जो मुझे पसंद है 2 सॉफ्टवेयर है, फ्री भी है। सबसे पहला है यहाँ पर ड्राइवर पैक सोल्यूशन और दूसरा है यहाँ पर स्नैपी ड्राइवर इंस्टॉलर। वेल ये दोनों सॉफ्टवेयर फ्री है। इन दोनों की मदद से आपके सिस्टम में कोई सा भी यहाँ पर ड्राइवर मिसिंग है उसे
ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, या फिर किसी भी ड्राइवर को यहाँ पर अपडेट की ज़रूरत है वो भी यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है और उसे अपडेट कर देता है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है और इसकी मदद से यहाँ पर आपके सिस्टम में कोई भी ड्राइवर मिस है या फिर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा, आपका ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा ड्राइवर मिसिंग की वजह से, तो उन्हें भैया ये ईजिली फिक्स कर देता है। अब आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करना है, जो भी सवाल है नीचे एक कमेंट करना है, वीडियो कैसा लगा, कुछ भी सवाल हो एक कमेंट जरूर करना है, एंड शेयर कर देना है इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में, जहाँ पे भी, या फिर जितने भी आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव है जो भी कंप्यूटर की पढ़ाई करें उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, शायद उनको भी मदद मिल जाए, वो भी नॉलेज ले ले। और बस मुझे सोशल मीडिया पे जाके जरूर फॉलो कर लेना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में, वहाँ पे भी जाके आप मुझसे चैट कर सकते, सवाल पूछ सकते हो। और बस मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।